चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। पहली जाति गरीब की जाति है, दूसरी महिला की जाति है, तीसरी युवा की जाति है और चौथी किसान की जाति है। ये चार जातियां ही प्रमुख हैं और उनकी जो चुनौतियां हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो भलाई है, वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो देश की तरक्की होती है तभी होगी जब ये चारों जो है तरक्की करते हैं और इन सभी को सरकार का समर्थन मिले, ये बहुत जरूरी है ताकि वो अपने जीवन शैली को सुधार सके, उनका सशक्तिकरण हो सके और ये सभी देश को आगे लेकर के जाएंगे। गरीब कल्याण देश का कल्याण है। हम यकीन करते हैं कि गरीबों को सशक्त बनाया जाए। जो पहले की चुनौतियां थी, पहले गरीबी के नाम पर सिर्फ नारेबाजी की जा सकती थी और इसका बहुत कम फायदा मिला। जब गरीब लोगों को सशक्तिकरण होता है, जब वो विकास की यात्रा के साथी बन सकते हैं, जब सरकार उनको मदद करती है तो सरकार को उसका कई गुना फायदा भी होता है। हम सबका साथ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और पिछले 10 साल में हमने 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से, उनको बहुआयामी गरीबी से निकाला है। 25 करोड़ लोगों को, यह हमारी बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार की जो कोशिशें हैं वो पूरी तरह से अब लोगों की ऊर्जा और ताकत के साथ जुड़ रही है और ये बहुत ही शानदार चीज है और इससे लोगों की गरीबी खत्म करने में मदद मिल रही है। अगर बात की जाए सीधे ट्रांसफर योजना की, 34 लाख करोड़ रुपए सरकार की ओर से किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए 34 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है और इससे 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है सरकार के लिए। ये जो बचत है ये बहुत ही शानदार तरीके से इसे हासिल किया गया है और इसमें जो भी छेद हुआ करते थे, जो भी इसका नुकसान हुआ करता था, उसको हमने दूर किया है और इसकी वजह से अब गरीबों के कल्याण के लिए हमारे पास ज्यादा फंड उपलब्ध है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मदद की है और इस अगर संख्या को देखा जाए, इस 78 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, 2.3 लाख लोगों को कर्ज भी मिला है और उन्हें तीसरी बार यह कर्ज मिला है। प्रधानमंत्री जनमन योजना लोगों तक पहुंच रही है और जो कमजोर आदिवासी समूह हैं उन तक पहुंच रही है और उससे अब तक ये लोग विकास के दायरे से बाहर रहे थे। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात की जाए तो ये हमारे जो कारीगर हैं उनको मदद करते हैं और ये लोग 18 तरह के कार्यों में शामिल हैं। दिव्यांगों को भी हम मदद कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स को भी हम सहायता कर रहे हैं और ये हमारे मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है ताकि कोई भी जो है पीछे ना छूट पाए। वेलफेयर ऑफ अन्नदाता यानी किसान की भलाई। किसान हमारे अन्नदाता हैं। हर साल किसान पीएम किसान सम्मान योजना के तहत सीधे सीधे वित्तीय सहायता किसानों को दी जाती है। 11.8 करोड़ किसानों को सीधे सीधे इस योजना का फायदा मिलता है। इसमें जो सीमांत और जो छोटे किसान हैं उनको भी फायदा होता है। इसके अलावा फसल का की जो बीमा है वो भी पीएम फसल बीमा योजना के तहत उनको फायदा मिलता है। ये तमाम कदम ऐसे हैं। इसके अलावा अन्य कई योजनाएं भी हैं जिससे किसानों को बहुत फायदा मिल रहा है और देश के लिए वो अनाज उगा रहे हैं और सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए उगा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात की जाए, मंडियों का नया निर्माण किया गया है और हम जो सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं उससे 1.8 किसानों को फायदा हो रहा है। 1.8 करोड़ किसान फायदा उठा रहे हैं और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का उनको अब तक फायदा हुआ है। और ये जो सेक्टर है, ये जो क्षेत्र है, ये आगे तरक्की करेगा, आगे तेजी से विकास करेगा, इसमें उत्पादकता बढ़ेगी। ये हम जो कदम उठा रहे हैं ये हमारी किसान जो केंद्रित नीतियां हैं उसका फायदा है। उनकी आय बढ़े, उनको जो मूल्य है उनके उत्पाद का वो फायदा मिले, तकनीक का फायदा मिले, उन्हें नए जो नवाचार हैं यानी नए तरीके से काम करना उसका फायदा मिले। अमृत पीढ़ी यानी युवाओं का सशक्तिकरण। हमारी जो खुशहाली है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने युवाओं को सशक्त बनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये सुनिश्चित करती है कि परिवर्तनकारी बदलाव सुनिश्चित होंगे। प्रधानमंत्री श्री डिलीवर कर रही है ताकि लोगों को उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई मिल सके और हर तरह की जो शिक्षा है उनको मिल सके। और कौशल विकास योजना के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को फायदा मिला है। कौशल विकास
योजनाओं का फायदा 54 लाख युवाओं को मिला है और 3000 ITI की स्थापना की गई है। और ये जो संस्थान है ये उच्च शिक्षा के संस्थान है। 7 IIT का निर्माण किया गया है, 16 ट्रिपल IITs का निर्माण किया गया है, 7 IIM का निर्माण किया गया है, 15 एम्स का निर्माण किया गया है, 390 यूनिवर्सिटीज की स्थापना भी की गई है। पीएम मुद्रा योजना की अगर बात की जाए तो इससे 43 करोड़ लोन दिए गए हैं। 22.5 लाख करोड़ रुपए इसके तहत दिए गए हैं और इसका फायदा उद्यमों को मिला है। उद्यम जो युवा हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश हमने की है। इसके अलावा स्टार्टअप फंड्स, क्रेडिट गारंटी स्कीम की हमने शुरुआत की है और इन सब का फायदा हमारे युवाओं को मिल रहा है और ये रोजगार दाता बन रहे हैं। और हमारे देश को गर्व है अपने युवाओं पर जो नई ऊंचाइयां खेल के क्षेत्र में हासिल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेडल की उपलब्धि हमने एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में 2023 में हासिल की है और ये दिखाता है कि हमारे खिलाड़ियों का जो आत्मविश्वास है वो कितने ऊंचे स्तर पर है। और चेस के युवा खिलाड़ी, हमारे नंबर 1 खिलाड़ी प्रज्ञानंदा, एक शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया था। जो मौजूदा विश्व चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, उनके सामने प्रज्ञानंदा ने बहुत जबरदस्त चुनौती 2023 में पेश की थी। आज भारत के 80 से ज्यादा चेस ग्रैंड मास्टर भारत में हैं और पहले अगर 2010 में सिर्फ 20 से कुछ ज्यादा हुआ करते थे। और अगर आवेग की बात की जाए, नारी शक्ति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और महिलाओं को उद्यमिता के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि उनका सम्मान बढ़े। महिलाओं का सम्मान काफी बढ़ा है पिछले 10 साल में। 30 करोड़ मुद्रा योजना के लोन जो हैं वो महिलाओं को दिए गए हैं, महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। महिलाओं की जो एनरोलमेंट है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 28% उनकी भागीदारी बढ़ी है पिछले 10 साल में। अगर महिलाओं की अगर बात की जाए और लड़कियों की बात की जाए तो 40% अहम जो कोर्सेज हैं उसमें बढ़ी है और ये दुनिया में सबसे उच्च श्रेणी में है। ये तमाम जो कदम हम उठाए गए हैं और इन महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी है ये सब दिखाता है कि कैसे इन सभी उपायों का फायदा हुआ है। और ट्रिपल तलाक को हमने अवैध बनाया है। साथ ही साथ महिलाओं को 1/3 आरक्षण लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में हमने दिया है और साथ ही 70% से ज्यादा घर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए हैं ग्रामीण इलाकों में वो महिलाओं को दिए गए हैं। और महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर जो कदम ये उठाया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70% से ज्यादा घर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को दिए गए हैं और उनको इसमें मुख्य तौर पर एकल या फिर संयुक्त तौर पर उनको मालिकाना हक दिया गया है। इससे महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और सरकार के शासन का और विकास का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ सालों में और इसका उच्च विकास दर पर GDP पर असर पड़ा है। और सरकार इसके ऊपर कोशिश कर रही है कि बहुत ही व्यापक तरीके से GEDP पर आगे बढ़ रही है, यानी शासन, विकास और प्रदर्शन। हमारी सरकार लगातार पारदर्शी तरीके से जनता केंद्रित हम शासन देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग भरोसा करें। इसमें नागरिक प्रथम है और कम से कम शासक हो, सरकार हो और अधिक से अधिक शासन हो। और इसका फायदा यह है कि चारों ओर बहुमुखी तरक्की हो रही है, सभी क्षेत्रों में फायदा हो रहा है। अगर व्यापक आर्थिक स्थिरता की बात की जाए यानी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात, तो ये काफी मजबूत संकेत आ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है, हमारे लोग बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, उनको बेहतर कमाई हो रही है और उनकी आकांक्षाएं काफी बढ़ी हैं भविष्य के लिए। और औसत अगर कमाई की बात की जाए तो 50% बढ़ी है। महंगाई कम हुई है, महंगाई बहुत ही नियंत्रण में है। हमारी जनता जो है वो सशक्त हो रही है, उनके पास उम्मीदें काफी बढ़ी हैं और हमने जो है सही समय पर योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। बड़े जो योजनाएं थी उनको अमल में लाया है। आर्थिक अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, आर्थिक प्रबंधन की मोर्चे पर हमने पिछले 10 साल में बहुत अच्छा किया है क्योंकि हम जनता के केंद्रित आर्थिक तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें समाज के हर तबके को शामिल किया जा रहा है। इसमें कुछ अहम पहलू हैं। पहली बात की जाए, सभी स्तर पर जो आधारभूत ढांचा है वो बढ़े।
सामाजिक न्याय के दिशा में हम आगे बढ़ें और सुधारों को हम सही समय पर लागू करें। Number 2, दूसरे की अगर बात करें, देश के सभी हिस्सों को in economic growth. आर्थिक विकास के दर की रफ्तार से जोड़ा जाए। तीसरी, डिजिटल हमने पब्लिक आधारभूत ढांचे को बढ़ाया है, एक नए क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया है। 21वीं सदी की अगर हम बात करें तो आर्थिक व्यवस्था को हमें आगे ले जाना है। अगर वस्तु और सेवा कर की बात की जाए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, इससे एक देश एक मार्केट बना है और एक टैक्स हुआ है। इससे जो टैक्स का आधार है वो काफी बढ़ा है। 5वीं की बात की जाए, वित्तीय क्षेत्र को हमने मजबूत किया है और इसकी वजह से बचत बढ़ा है, कर्ज की व्यवस्था मजबूत हुई है, निवेश काफी बढ़ा हुआ है, काफी कुशलता से इसे लागू किया गया है। छठे, And the unified regulatory authority. गिफ्ट आईएफएससी एक एकल जो नियामक संस्था है वो बनाया गया है और आईएफएससी के जरिए एक मजबूत गेटवे बनाया जा रहा है और वित्तीय जो हमारी जो सेवाएं हैं वो बहुत मजबूत हो रही हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। हम पहले से हम महंगाई के ऊपर काम कर रहे हैं और इसकी वजह से हम जो नीतियां हैं उस तरह से बना रहे हैं। अगर वैश्विक परिदृश्य की बात की जाए तो भौगोलिक तौर पर, भू राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा जटिल होती जा रही हैं चुनौतियां दुनिया के स्तर पर और कई जगह युद्ध और झड़प की खबरें आ रही हैं और ऐसे में जो महंगाई है उसको हमें नए नजरिए से देखने की जरूरत है। इसमें कई सारी चुनौतियां आ रही हैं। जो सप्लाई चेन है, जो सप्लाई चेन की जो व्यवस्था है उसको बार बार नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन जो नई वैश्विक व्यवस्था है वो कोविड के बाद नए सिरे से परिभाषित की जा रही है। भारत G20 की अध्यक्षता हासिल की थी बहुत ऐसे मुश्किल समय में। दुनिया के सामने बहुत चुनौतियां थी जब G20 की अध्यक्षता भारत ने की। वैश्विक जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बहुत ज्यादा महंगाई थी, बहुत उच्च टैक्स था और विकास दर जो है कम था, सरकारी कर्ज काफी ज्यादा था और वैश्विक आधार पर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां थी। अगर कोविड महामारी की बात की जाए तो भोजन की, उर्वरक की, वित्त की समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन भारत ने ऐसे समय में इन चुनौतियों को बहुत सही तरीके से पार किया और अपना रास्ता प्रशस्त किया। हमारे देश ने यह दिखाया कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है और हमने एक राय बनाई। ऐसी जो चुनौतियां थी, जो वैश्विक चुनौतियां थी, उनका हमने सही तरीके से समाधान किया। हमने मिडिल ईस्ट यूरो कॉरिडोर की बात की और एक बहुत ही रणनीतिक और आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इसके साथ जुड़े दूसरे साझेदारों को भी इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में अगर बात की जाए तो ये जो कॉरिडोर है, मैं उनको कोट करना चाहूंगी, ये विश्व व्यापार का बहुत बड़ा आधार बनने जा रहा है। अगले कई सदियों तक इसे ये काम आएगा और इतिहास हमें याद रखेगा कि हमने भारत की धरती से इसकी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने यह बात कही है, विकसित भारत की जो सोच है, हमारी जो सोच है विकसित भारत के लिए, वो ये है कि हमारा देश खुशहाल बने और इसमें हम जो प्रकृति के साथ अच्छी तरह से रहें, हमारे पास आधुनिक ढांचा हो और लोगों को बहुत बराबर के मौके मिले, सभी क्षेत्र के लोगों को फायदा मिले ताकि वो अपनी जो भी संभावनाएं हैं उसका दोहन कर सकें और सही तरीके से फायदा कर सकें। और इसमें हमारा जो प्रदर्शन है वो बहुत शानदार रहा है। हमने अच्छी तरक्की की है, हमने सबका विश्वास हासिल किया है अगले 5 साल में, और ये ऐतिहासिक विकास के अगले 5 साल होने जा रहे हैं और ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि विकसित भारत का जो सपना है वो हम 2047 तक साकार कर सकें। अगर हम बात करें, हमारे पास एक तिकड़ी है जिसमें कि जनसंख्या, लोकतंत्र और सबके प्रयासों की ये तिकड़ी है ताकि हम सभी की उम्मीदों को पूरा कर सकें, सभी की आकांक्षाओं को हम पूरा कर सकें। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो कहा था, हमारे पास चुनौतियों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास जो मौके हैं उसकी भी कोई कमी नहीं है और हमारे पास जितने मौके आएंगे हम और ज्यादा, हमारा देश जो है मौके बनाएगा और आसमान ही एकमात्र सीमा है। स्काई इज द लिमिट, प्रधानमंत्री ने कहा, और इसके लिए हम जो रणनीति बना रहे हैं, हमारी सरकार ने जो आर्थिक नीतियां बनाई हैं वो ऐसी है कि जो टिकाऊ वृद्धि दर को, टिकाऊ विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इससे लोगों की उत्पादकता बढ़ रही है, लोगों के लिए मौके बढ़ रहे हैं, सभी को इसका मौकों का फायदा मिल रहा है, उनकी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में हम मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ हम चाह रहे हैं कि जो संसाधनों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें ताकि जो है
ऊर्जा हो, ऊर्जा के जरिए हम निवेश को आगे बढ़ाएं, हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म यानी कि सुधार, प्रदर्शन और बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम एक राय बना रहे हैं, सहमति बना रहे हैं राज्यों के साथ और तमाम इसमें जो हितग्राहक हैं उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि इसका सही तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके। हमारे लिए जो नीतियां बनाना है वो बहुत हम चाहते हैं कि समय पर निपटाया जा सके और हम सभी वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहते हैं सभी योजनाओं के लिए।